नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। कुरवाई में महा वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन वैक्सीन लगाने के लिए 6 सेंटर शासन के द्वारा बनाए गए थे, जबकि आज दूसरे दिन 3 सेंटर बनाए गए। वैक्सीन खत्म हो गई। सेंटरों पर वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोग बिना वैक्सीन लगवाए घर वापस आ गए। जब इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि जिले से कुरवाई विकास खंड के लिए 1000 वैक्सीन मिले थे। 9 सेंटर पर लगाए जा रहे हैं। जिन सेंटरों पर वैक्सीन खत्म हो गए हैं, कल जब और वैक्सीन आएंगे तो वहां पर दोबारा से वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपके पास अभी 100 आई हैं, 100 डोज आए हैं। 100 डोज आए हैं। जो बाहर भीड़ लगी लग जाएगी इनको? अब लग जाएगी, यहाँ तक जितनी ड्यूटी पूरी लगाएंगे। तो मतलब 12 बजे खत्म कर देंगे आज? नहीं, जब तक डोज अवेलेबल रहेगा तभी तक मतलब लगाएंगे। 100 डोज हैं तो अब कहाँ से अवेलेबल रहेगा? हाँ, तो जितने शासन में उपलब्ध कराएं और कोशिश करी जाएगी कि 100 खत्म होने पर फोन लगा के बुलवाए जाएंगे। अच्छा, कितने सेंटर बनाए गए हैं आज? अभी 3 बनाए गए हैं आज। 3 सेंटर थे। हाँ। और इससे पहले 6 सेंटर थे। हाँ, तो 100 डोज तो अभी 12 बजे से पहले खत्म हो जाएंगे। अभी सोमवार के 30 से 40 लोग तो बाहर खड़े हुए हैं। अभी सोमवार को भी डोज खत्म हो गए थे, लेकिन फोन लगा के एसडीएम महोदय ने और सीएमओ साहब से चर्चा करके दोनों ने डोज उपलब्ध कराए थे और डोज लगाए गए थे। और संभवतः अभी वही प्रक्रिया कोशिश करी जाएगी, जैसे ही डोज खत्म होंगे फोन लगा के बुलवाए जाएंगे। अगर अवेलेबल होंगे तो जितनी भी पब्लिक आएगी, भले शाम तो कितना भी हो जाए, पूरा किया जाएगा वैक्सीनेशन। वजयपुर की अनेकों पंचायतों का भाजपा मंडल अध्यक्ष रिंकू शर्मा के द्वारा राशन को लेकर क्षेत्र के गांवों का मौका मुआयना किया गया। इस दौरान देखने को मिला कि कहीं भी गरीबों को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। मैं गसवानी क्षेत्र के सभी ग्रामों का मैंने भ्रमण किया, तो अधिकतर आदिवासी और गरीब लोगों ने बताया कि हमें 2 महीने का राशन दिया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार द्वारा 3 महीने का राशन गरीबों को दिया गया था कोरोना काल में, मगर धरातल पर पूरी तरह से वो नहीं पहुँचा है और 2 महीना का ही राशन दिया गया है। मैंने एसडीएम साहब को भी शिकायत की थी। 2 महीने का राशन दिया जा रहा है, जिसमें उनको गेहूँ दिए जाते हैं, बाद बाकी चावल नमक नहीं दिया जा रहा। मैंने फूड इंस्पेक्टर साहब को बहुत बार फ़ोन किया था, मगर उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। और अधिकतर कालाबाजारी ये सेल्समैन द्वारा की जा रही है, वो गलत है। हमारी सरकार गरीबों के साथ है, तो सेल्समैनों के खिलाफ़ और फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी और कोविड प्रभारी माननीय भारत सिंह जी को मैंने अपनी लेटर हेड पर शिकायती पत्र दी है। आप क्या चाहते हो? फूड इंस्पेक्टर गौरव कदम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कालाबाजारी रोक सके। काफ़ी दिनों से यहाँ विजयपुर में हैं, तो सभी सेल्समैनों से उनकी साठगांठ है। इसी कारण गरीबों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है और अनदेखी की जा रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत बिरसा विकास खंड के शासकीय माध्यमिक शाला गोरखपुर के प्रधान पाठक के द्वारा 8वीं से उत्तीर्ण हुई बालिकाओं की टीसी संकुल प्राचार्य के पास जमा कर दिया गया है। काम कुंवारी नंदिनी कुशरी सीमा धुर्वे अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ना चाहती हैं, लेकिन संकुल प्राचार्य टीसी नहीं दे रहे। इससे बालिका नाराज होकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिरसा में लिखित शिकायत करने पहुंची। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा तत्काल बालिकाओं को टीसी देने का आदेश दिया गया, ताकि बालिकाएं अपनी मर्जी से पढ़ सकें। आप जनपद कैसे आए थे भैया? बच्चन के टीसी नहीं रहे, हम आए जी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे पहले? पहले ये गोरखपुर। तो आप कहाँ पढ़ाना चाह रहे हो बच्चे को? ये कन्याशाला। कन्याशाला में? तो टीसी वहीं पढ़ेंगे कहते हैं, तो वही चलो उनकी इच्छा के अनुसार तो वही भर्ती करेंगे कहते। अच्छा, टीसी मांगने गए तो टीसी नहीं दिए हमको। कौन टीसी नहीं दिया आपको? वो प्रिंसिपल है, तो क्या है, आपको पहली बार तो गए थे, तो टीसी नहीं दिए आपको? तो आप जनपद आए हो, जनपद पंचायत में, तो पैसे नहीं दे रहे, वही पढ़ो करके, तो बच्चे लोग कहते हैं तो नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे, वही अच्छा। पढ़ेंगे जी जी। कन्याशाला।
तो यहाँ जनपद आए थे तो सीओ साहब क्या बोले? आपको बच्चे लोग को बताएगी इसे नहीं। चलो ठीक। कोरिया जिले की बात करते हैं, जहां पर मनेन्द्रगढ़ में रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व DRUCC सदस्य अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल के द्वारा घंटानाद सत्याग्रह किया जा रहा है और पिछले 10 महीने से रोजाना उनके द्वारा शाम 5 बजे मनेन्द्रगढ़ की गांधी चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छायाचित्र के सम्मुख 5 मिनट का घंटानाद किया जा रहा है। नागपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन से पाराडोल तक 14 किलोमीटर की रेल लाइन का विस्तार होना है। इस पर 242 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसमें केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की 50% राशि बजट में स्वीकृत किए जाने को लेकर उम्मीद जगी है। परियोजना को लेकर अनूठे तरीके से सत्याग्रह कर रहे विजय प्रकाश पटेल को भी उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष की दखल के बाद अब सीएम जल्द ही इसकी राशि स्वीकृत करेंगे और इस परियोजना के पूरे होने के बाद अंबिकापुर से अनूपपुर जाने वाली ट्रेनें चिरमिरी से होकर जाया करेंगी, जिसका लाभ अंचल के लोगों को मिलेगा। जो अंबिकापुर रेलवे की लाइन है उस पर मैंने नागपुर से पैराडोल छोटी सी रेल लाइन की सुविधा दिलाई थी, स्वीकृत करा दिया था और 14 किलोमीटर ही बनना है और उस 14 किलोमीटर में कुल 242 करोड़ रगले हैं, मगर राज्य सरकार का उसमें 121 करोड़ रुपए लगेगा। अभी देख रहा हूँ कि आपने 400 करोड़ से भी ज़्यादा स्वीकृति प्रदान की है, तो अगर थोड़ी सी राशि आने वाले बजट में 121 करोड़ की अगर हम व्यवस्था कर देते हैं तो ये चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर पूरी एक लाइन बढ़ जाएगी। और जो आपने उम्मीद जगी है, ये चिरमिरी नागपुर रोड रेल विस्तारीकरण परियोजना है, इसकी बड़ी प्रतीक्षा की जा रही है। 10 महीनों से मैं लगातार मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए घंटानाद सत्याग्रह जारी किए हुए हूँ। ये बहुत ही गौरव और खुशी की बात है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जो इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, उन्होंने स्वयं होकर के पूरे विस्तार से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि फंड रिलीज करें और इससे उम्मीद जागी पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है। और हम भी निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जो सहमत हैं और करने के लिए उन्होंने बार बार कहा है कि वो कर रहे हैं, तो उसकी प्रतीक्षा की जा रही है और वो जरूर करेंगे। और कल करना है जो भिंड शहर के गौरी सरोवर में रेस्क्यू कर बाढ़ के समय डूबने वाले लोगों को बचाने का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में साफ तौर पर बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति सतीश कुमार SDM उदय सिंह सिकरवार, CMO सुरेंद्र शर्मा, होमगार्ड प्लाटून कमांडर पूजा परिहार, CSP आनंद राय के अलावा आला अधिकारी मौजूद थे। पूरा यहाँ कार्यशाला आयोजित की गई, किस संबंध में की गई और किस तरह से इसकी पूरी तैयारी? मानसून, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मानसून आने वाला है और मानसून की दृष्टि से हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय और SP सर के निर्देशानुसार डेमोस्ट्रेशन के यहाँ आदेश दिए गए थे। तो हमारी टीम के द्वारा, मतलब जब व्यक्ति तालाब में डूब जाता है और हमारी टीम मौके पर प्रेजेंट है, तो उस टाइम व्यक्ति को हम कैसे बचाते हैं उसका डेमोस्ट्रेशन दिया गया। उसके बाद हमारी टीम मौके पर नहीं है और व्यक्ति डूब गया है और उसकी सूचना हमारे कार्यालय में आती है, तो उस टाइम हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और कैसे हम व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, वो उस चीज़ का डेमोस्ट्रेशन हमने आज दिया। और इसके अलावा जैसे हमारे पास बोट नहीं है और सिर्फ हमारे पास रस्सा है और लाइफ बॉय है और हमारे लड़के अगर प्रेजेंट है और कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो हम उसकी जान को कैसे बचा सकते हैं, इस चीज़ का डेमोस्ट्रेशन। ये आपदा प्रबंधन के संबंध में एक मॉक ड्रिल रखा गया है कि अभी बारिश का मौसम है, तो उस समय में कोई जनहानि ना हो, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए होमगार्ड और SDRF उसका टीम है, तो ये तैयार है, उनके पास रिसोर्सेस है, तो टीम तैयार है। लोगों को भी ये लोग तक पहुंचना है। जिला प्रशासन और पूरा जो टीम है, जो होमगार्ड का पूरा तैयार है कोई भी परिस्थिति हो। इसके अलावा ये तो रेस्क्यू वाला हो गया, दूसरा प्रिवेंशन वाला है, जो ये ना ही हो ऐसे जनहानि का स्थिति, उसका प्रिवेंशन का क्या हो सकता है, तो उसके बारे में भी कम्युनिकेशन प्लान और जिला लेवल पर कंट्रोल रूम, नोडल ऑफिसर्स वगैरह नियुक्त किए गए हैं।
और ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन प्लांट जब भी वहाँ से कोटा बैरेज से अगर उसको ओपन करते हैं जब या दूसरा मुड़िया केडा से ओपन करते हैं तो उसका सूचना तंत्र को स्ट्रांग करना ही प्रिवेंशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसका कम्युनिकेशन प्लान भी बने हुए हैं। देश को स्वाधीन हुए 74 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ओडिशा की बालेश्वर जिला बस्ता ब्लॉक करुआ पंचायत अधीन करुआ और बाग पंचमी गांव आज भी नेता, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से कोसों दूर है। उनकी नजर इस पर नहीं पड़ती जैसे वहां कई लोग रहते ही नहीं। कालीन परिस्थिति में कोई गाड़ी हो या फिर पुलिस की गाड़ी होने से लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। साइकिल लोगों को बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों का कहना यह है कि नेता, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित और मौखिक गुहार लगाकर थक चुके हैं, उनकी एक भी नहीं कोई सुनता। इसकी वजह से गाँव लोगों ने अपने हाथों से सड़क मरम्मत कार्य किया है। ब्लॉक अधिकारी ज्ञान रंजन साहू जाँच करके सही करने का वादा किया है। मो नाटा भगवान चंद्र प्रधान ए बाग पंचमी ग्राम मु जड़े आदिवासी पंचायत को ब्लॉक यहाँ हूँ करुआ पंचायत आ बस्ता ब्लॉक आ बाग पंचमी ग्राम वार्ड नंबर 11 ग्रामवासी मैंने आम सब चांदा देकी कर उद्देश्य होम प्रशासन कौन प्रकार आम रास्ता तैयारी कौन सुविधा सुजोग कले आम बहुत थर समस्त रिक्वेस्ट कलु बीडीओ पाखु तहसिलदार पाखु वार्ड मेंबर पाखु सरपंच पाखु आम गाँव सरपंच आम गाँव नायब सरपंच थी बहुत थर आम रिक्वेस्ट कलापर से रास्ता करूना तेणु आम बाध्य हो चांदा देचु चांदा देकर आम समस्ते मिसिक सब पिला नहीं आम रास्ता तैयारी करूँ आम कथा कहीं शुणुना आम वर्षा दिन कौन खरा दिन कौन ये गोटे एम्बुलेंस आसेनी कि पुलिस गाड़ी गोटे आसीपारुनी कि इलेक्ट्रिक विद्युत वाला भी आसीपार आम जो अवस्था हीनस्था हो बुलूचु जाऊँ जावासिया करूँ से कथा कहले न सर आ साइकेल गाड़ी आम नहीं अलग जगह वर्षा दिन है से रखीदे आसू से मशाड़ा पाखर आम चली चलिकी जाऊँ आम्बुलेंस एठिकी केभे भी आसे ना मो रास्तार नाम कौन ए रास्ताटा हूँ बाग पंचमी मसड़ा गंगाधरपुर रास्ता ये बाग पंचमी गिलाजुड़ी स्कूल पर्यंत रास्ता ये रास्ताटा आमर रास्तार अवस्था धीरे धीरे शोचनीय जाऊ कहीं साहाय्य सहानुभूतिर हाथ दाबी कौन रखुछंती आज्ञा दाबी कौन रखुछंती दाबी रखुछु ए रास्ताटा को कंक्रीट करा जाऊ ए नहीं आपण केबे काकू जणैछंती तारानगर के भाजपा वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण कंदोई और भाजपा नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में भाजपाइयों ने जनसंघ के संस्थापक, महान क्रांतिकारी, शिक्षाविद, चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई। मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 1000 मास्क बांटे। महावीर पुनिया, शिव कुमार शर्मा, कैलारेंद्र कसवा, नरेश सैनी, तिलोक रेगर, संजय वाल्मीकि के साथ भाजपाई कार्यक्रम में मौजूद थे। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान कैसे हुआ और क्यों हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस मंत्रिमंडल, नेहरू मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने केवल कश्मीर मामले पर अपना मंत्री पद छोड़ा, कांग्रेस छोड़ी, आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि मैं इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता कि एक देश में कश्मीर में जाने के लिए जो परमिट व्यवस्था है वो ख़त्म होनी चाहिए और मैं कश्मीर जाऊंगा। वो इस्तीफा दे करके कश्मीर गए विदाउट परमिट, बिना परमिट वो कश्मीर गए और नेहरू जी के चहेते सौतेले भाई समझिए शेख अब्दुल्ला ने उन्हें जेल में डाल दिया और कश्मीर की जेल में ही उनका देहांत। आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी महान विभूति का बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा रखी है, जिन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि एक देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे और ये जो जम्मू कश्मीर के परमिट राज था उसके खिलाफ थे। ऐसे महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम सत नमन करते हैं और भावपूर्ण हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी मंडलों पर आज महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित की है और जिनका जो सपना था वो सपना आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया है। एक देश के अंदर आज
एक ही निशान है और एक ही कानून है और एक ही देश का प्रधान है। ये बलिदान मुखर्जी का नारा था जो आज पूरा हुआ है। खबर गढ़ मीरपुर से, जहां पर 22 जून की रात लगभग 8 बजे तकरीबन दो पक्षों में आपसी विवाद में 2 महिलाओं के साथ 6 लोग घायल हो गए। हैदराबाद क्षेत्र के गढ़ मीरपुर में पैसों के लेन देन को लेकर मुस्लिम संप्रदाय के 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के इस झगड़े में 2 महिलाएं 4 पुरुष घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया है। ग्राम गढ़ मीरपुर में हुए झगड़े की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस बल बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंचा, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया, साथ ही घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं आई। जैसे ही तहरीर मिलती है उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दियोदर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने शराब से भरी बिच्छू की रफ्तार तेज की और जलोढ़ा वाटम रोड पर तेज रफ्तार से शराब से लदे वाहन का पीछा कर करीब 3 कार्टून विदेशी शराब बियर टीन के डिब्बे पकड़े। अब स्कॉर्पियो ने गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी रखी और एक कार में शराब भरी थी। वाहन का चालक फरार हो गया। पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। और आखिर में बात उज्जैन की, जहां पर बैरागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खिलाना में एक ग्रामीण प्रेम सिंह नाम का व्यक्ति ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बार डांसर बुलाकर अश्लील डांस स्कूल परिसर में करवाए। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के पास तुरंत किसी जागरूक नागरिक के द्वारा भेजा गया। सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के द्वारा तुरंत थाना प्रभारी को निर्देशित कर नियम के विरुद्ध और बिना अनुमति से कार्यक्रम कराने को लेकर प्रकरण पंजीबद्ध करने को बोला। तुरंत जन्मदिन मनाने वाले प्रेम सिंह के खिलाफ थाना भैरवगढ़ में बिना अनुमति के एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था और जब इस वीडियो को वेरीफाई किया गया तो ये ग्राम खलाना का एक स्कूल है, वहाँ का पाया गया है और उसमें कोई कार्यक्रम हुआ है। इसकी पुष्टि उस वीडियो से हुई है और वेरिफिकेशन पर भी ये संज्ञान में आया है। इस पूरे मामले में जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध में एक बिना अनुमति के कार्यक्रम करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।